सिंध बार काउंसिल इंतखाबात पोलिंग जारी। कराची में 16 नशिस्तों पर 101 उम्मीदवार आमने सामने। 14,382 वकला हक़ रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। तमाम पोलिंग स्टेशन सिटी कोर्ट में बनाए गए। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। उम्मीदवार जीत के लिए पुरअज़्म, हामी पुरजोश। आज सिंध बार काउंसिल के इलेक्शन है और अच्छी गहमा गहमी है। वोटरों का टर्नओवर अच्छा है। वोटर्स का नौजवान वकील है, उसके लिए बहुत अहम है कि वो ऐसा नुमाइंदा सिंध बार की सीट पे आए जो कि उसकी बेहतरी के लिए और ओवरऑल बार की बेहतरी के लिए काम करे। सिंध बार इलेक्शन जिला जनूबी की 6 नशिस्तों पर 40 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। GM करवाई, आमिर मकसद, अली असगर नारेजो शामिल। अमीरुद्दीन इकबाल इनायत, आमिर नवाज वड़ाइच और दीगर भी मैदान में। शेखी की 4 नशिस्तों पर आरिफ दाऊद, हाकिम अली शर, नईम कुरैशी समेत 31 उम्मीदवार। इश्तियाक मेमन, जावेद राजपूत, हक नवाज और दीगर शामिल। जिला गरबी की 1 नशिस्त पर 7, बस्ती की नशिस्त पर 15, मलिक की नशिस्त पर 5 उम्मीदवारों में मुकाबला हो रहा है। 10 महीनों में आतिशज़दगी के 3000 से ज़ायद वाक़यात। अक्टूबर में आग लगने के 270 वाक़यात रिपोर्ट। हर महीने औसतन 300 मकामात पर शोले भड़कते हैं। नाक़िस वायरिंग और शॉर्ट सर्किट खौफनाक सानहात की बड़ी वजह बने। फायर फाइटर्स ने जान हथेली पर रखकर आग बुझाई। सड़कों पर कानून का मजाक उड़ाने वाले शिकंजे में 24 घंटों में 4136 कानून शिकनों के चालान। सीट बेल्ट ना पहनने पर सबसे ज्यादा 2737 चालान हुए। तेज रफ्तारी, हेलमेट ना पहनने, रॉन्ग वे, स्टॉप लाइन की खिलाफ वर्जी पर भी चालान। DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह ने खबरदार किया, बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल चलाने पर 20,000 का चालान होगा। तमाम छोटी बड़ी गाड़ियों की स्पीड लिमिट 60 है। ज़ायद पर ओवर स्पीडिंग का टिकट जारी होगा। ट्रैफिक पुलिस हुकाम का शहरियों को कानून पर अमल करने का मशवरा। चालान पर चालान, चालान पर चालान, क्यों कट रहे हैं इतने चालान? नाकाबिले बर्दाश्त चालान पर PTI मैदान में। DIG ट्रैफिक को खत लिख दिया। राजा अजहर और अरसलान खालिद का जुर्मानों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। महंगाई को देखते हुए जुर्माने करने का मुतालिबा। खराब सड़कें, ड्राइवर्स की नाअहली या वजह कुछ और। रवां साल 643 अफराद ट्रैफिक हादसात में चल बसे। 5755 जख्मी भी हुए। 78 खवातीन, 104 बच्चे भी हादसात का शिकार। डेटा CD21 ने हासिल कर लिया। चिड़ियाघर की रानों को सही हालात में नहीं रखा गया। मुआयने के लिए बनाई गई कमेटी ने रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक रानों ठीक से खा रही हैं। पिंजरे में साफ पानी भी नहीं। सर पर जख्म के निशानात भी पाए गए। MD कैट में कराची के तलबा बाजी ले गए। 41 बच्चे टॉप 10 में शामिल। पहली तीनों पोजीशंस भी कराची के नाम। जिला गरबी के महमूद खान 175 नंबर लेकर पहले नंबर पर रहे। फैसल अशरफ और शहराज हुसैन की मुश्तरका तौर पर दूसरी पोजीशन। नताइज ने तलबा में नया जोश और जज्बा पैदा कर दिया। DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को हटाने की खबर गलत निकली। अली मेहदी काजमी के बतौर DG तैनाती का नोटिफिकेशन जाली करार। जाली नोटिफिकेशन 30 अक्टूबर को जारी किया गया था। चीफ सेक्रेटेरिएट ने वजाहत जारी करके मामला क्लियर कर दिया। DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को हटाने की खबर गलत निकली। सरकारी महकमों में ग्रेड 11 के जूनियर क्लर्क्स का बहरान। 504 खाली आसामियों पर भर्तियों का फैसला। भर्तियां IPA सखर के जरिए की जाएंगी। मुलाजमत के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के लिए उम्र की हद 21 से 28 साल मुकर्रर की गई। शहर की फिजा जहरीली, सांस लेना भी मुश्किल। हवा में खतरनाक ज़रात की भरमार। कराची दुनिया के 10 आलूदा तरीन शहरों में शामिल। तिब्बी माहिरीन ने खबरदार किया, जिंदगी से प्यार है तो मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं और गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलें। गंदम पे 144 खत्म की जाए, गंदम का रेट डिसाइड किया जाए और खासकर हमारा जो कॉटन है वो इस टाइम ब्राजील से और अमेरिका से 20,000 गांठ जो है वो पाकिस्तान पहुंच गई है। पिछले 8 हफ्तों में
और काटन मेरी का रेट जो है वो 6,500 7,000 से ऊपर नहीं है। तो किसानों के साथ हर साल दिन ब दिन जो जुल्म हो रहा है वो मुल्क को माशी तौर पे कमजोर कर देगा। गंदम पर दफा 144 खत्म की जाए, किसानों का मुतालबा। सदर किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन की गंदम और आटे की सप्लाई पर पाबंदी की मजम्मत। कहा हुक्मरानों ने स्टॉक चेक किए बगैर चीनी बरामद करने की इजाजत दी। चारों सूबों में अलामती भूख हड़ताल का ऐलान किया। आलमी सकाफती मेला, एक ही छत तले 141 ममालिक के फनकार। दुनिया भर से आए फनकार आर्ट्स काउंसिल में रौनक अफरोज। थिएटर, म्यूजिक, डांस, फिल्मों की स्क्रीनिंग, मुख्तलिफ ममालिक के फनकारों ने धूम मचा दी। पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो कॉन्फ्रेंस का 3 नवंबर से आगाज। एक्सपो सेंटर में 6 नवंबर तक बहरी सनत की मारूफ कंपनियां और गैर मुल्की वफूद शरीक होंगे। कमांडर कराची वाइस एडमिरल फैसल अब्बासी ने ब्रीफिंग दी कि पावे कॉन्फ्रेंस में 44 ममालिक हिस्सा लेंगे, सरमायाकार मुस्तफीद हो सकेंगे। सिंध हुकूमत का शुक्रिया भी अदा किया। टूटी फूटी सड़कें कराची वालों का मुकद्दर। कोरंगी मेहरान टाउन में मरकजी सड़क तबाहाल, मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। मौसम बदलते ही बीमारियों में इजाफा होने लगा। दिल और शुगर के मरीजों की मुश्किलात बढ़ गईं। तिब्बी माहिरीन ने खबरदार किया, फेफड़ों में पानी भी भर सकता है। साफ खुराक के इस्तेमाल का मशवरा दिया। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात। कैंट स्टेशन से खुसूसी यात्रा ट्रेन चल पड़ी। ट्रेन कल सुबह 8:30 बजे लाहौर पहुंचेगी, जिसके बाद सिख यात्री ननकाना साहिब रवाना होंगे। सिख यात्रियों ने बेहतरीन इंतजामात पर रेलवे हुकाम का शुक्रिया अदा किया। सब्जियां जमीन पर, कीमतें आसमान पर। आलू, प्याज, टमाटर की सरकारी और परचून की कीमतों में वाज़ेह फर्क। प्याज के बाद आलू की भी डबल सेंचुरी। टमाटर की सरकारी कीमत 138, मार्केट में 160 रुपए किलो फरोख्त होने लगी।